हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करें? चलिए, कल हमने अपोथियोसिस तक किया था। यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का वर्ड हमारे पास है, बोले सेंसोरियस। शाबाश। आज हम 10 तक करेंगे, पूरे 10 करेंगे इस शीट के, ठीक है? राइट और पूरा अलर्ट होके एक एक चीज को, स्पेलिंग को भी देखते हुए ध्यान से देखो। स्पेलिंग हम याद कर सकते हैं कि एक बार चेक करते हैं? राइट बोले सेन, सेन याद हो जाएगा? बहुत अच्छे। सो याद हो जाएगा या सोरी एक साथ कर लोगे? या सो, चलो सेन, सो, री, यस। और यस इन्होंने कैसे बनाया है? OUS से बनाया है। यस सुनो, तो वर्ड बन गया बेटा, बोलो सेंसोरियस। सेन कैसे बोलोगे? सो कैसे बोलोगे? री कैसे बोलोगे? और यस कैसे बोलोगे? बोलो सेंसोरियस, सेंसोरियस, सेंसोरियस। का मतलब होता है बेटा कमियां निकालने वाला। जो फॉल्ट फाइंडिंग व्यक्ति होता है, जो हर एक चीज में कमी निकालता है, हर एक चीज में कमी निकालता है, छिद्रानिवेशी, उसे कुछ भी कह दो। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कहते हैं ना, बकरा अपनी जान से गया और खाने वाले को स्वाद नहीं आया। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पे, जैसे एक वर्ड आ रहा है देखो, क्रिटिकल होता है कमियां निकालने वाला। क्रिटिक कौन होते हैं? क्रिटिक वो होते हैं ना जो कमियां निकालते हैं। पर अगर कोई ओवर क्रिटिकल है, बोले ओवर क्रिटिकल, राइट। कई बार होता ना कि व्यक्ति को कह रहे कि क्या हो गया, मरी तो गया मेरे लिए, बस क्या हो गया, बस मरा ही तो है, कौन सा बड़ी बात कर दी। तो क्रिटिकल है, कमी उसमें भी दिख रही है, उसने जान दे दी फिर भी उसमें कमी दिख रही है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ क्रिटिकल है या ओवर क्रिटिकल है? यहां पे एक देखो सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, बोले फॉल्ट फाइंडिंग। फाइंड माने ढूंढना, फॉल्ट माने कमी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कमियां ढूंढता है, बोले फॉल्ट फाइंडिंग। होना चाहिए, एक लिमिट तक होना चाहिए। क्रिटिकल होना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप को क्रिटिक होना पड़ेगा, शिक्षकों को क्रिटिक होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप क्लास में वार्तालाप कर रहे हो और आप सिंसियर नहीं हो, अपनी रिवीजन नहीं कर रहे, आप गप्पे लड़ाने पे लगे हो, तो कमियां बतानी पड़ेगी कि क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है। क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है, बट ओवर क्रिटिकल होना ठीक नहीं है, राइट। ये जो वर्ड आता है सेंसोरियस, इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों में जो हाफ ग्लास एम्प्टी देखता है, हाफ ग्लास फुल नहीं देखता। होता है ना कि भाई एक ग्लास दिखाया जाएगा, उसमें आधा लिक्विड भर दिया, उसके कहते ये ग्लास की अवस्था बताओ कैसी है। कुछ कहेंगे आधा ग्लास खाली है और कुछ कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। तो ऐसे लोग जो आधा ग्लास खाली देख रहे हैं वो कैसे हैं? शाबाश, बोलो सेंसोरियस। जो दूसरों में कमियां निकालते हैं, तो कमियां निकालने वाले, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा कमियां निकालने वाला, या निकालने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? सेंसोरियस। अब एक बात सोचो ना, अब कर रहे हो तो पूरे अच्छे तरीके से करो बेटा, फिर जल्दबाजी मत करो, मन को शांत करके चीजों को सीखोगे तो ज्यादा सीख पाओगे। बोले सेंसोरियस। जैसे कि अपोजिशन पार्टी दूसरी पार्टी के लिए, जैसे मान लीजिए बीजेपी के लिए कांग्रेस क्या है? कुछ भी करे कुछ भी ना करे वो लगे रहेंगे, ये सुनो। ऐसे ही कांग्रेस के लिए बीजेपी क्या है? ये दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए क्या है? बिल्कुल सही, बोलो बोथ पार्टीज आर सेंसोरियस फॉर ईच अदर। अपने आप से बोलो, बिल्कुल सही। और अगर आप वाक्य बोल नहीं पाए इसका मतलब आपने मुझे ध्यान से सुना नहीं, और अगर बोल पाए इसका मतलब ध्यान से सुना, राइट। दोनों की दोनों पार्टीज एक दूसरे को लेकर क्या है? बोले सेंसोरियस। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फॉल्ट फाइंडिंग कॉमन शब्द कभी नहीं पूछा जाएगा। बोले ओवर क्रिटिकल। ओवर कहते कुछ ज्यादा ही हो गया, अति सर्वत्र वर्जित। अधिकता हर चीज की बुरी है। पानी जीवन है, पर पानी ही पिला दें तो पानी इतना पिला दें कि रुके ही नहीं, तो आपको पता है कि क्या होगा? यस और नो। क्रिटिकल होना अच्छी बात है, पर ओवर क्रिटिकल होना अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छे, बोले हाइपर क्रिटिकल। यहां पर ओवर को क्या कह दिया? पर बात तो वही है ना, ओवर को बोल दिया, हाइपर तो बात तो वही कह रहे हैं। यस और नो। और क्रिटिकल क्रिटिकल है। एक बड़ा प्यारा वर्ड है, बोले कैप्शियस। स्पेलिंग बताओ। पहले रुको रुको रुको, कैप कैसे पढ़ोगे? शी कैसे पढ़ोगे? अच्छा, इसमें शीयस पूरा ये शीयस ही है। बोले कैप्शियस। इसमें शीयस को देखो कैसे लिखा गया, TIOUS, और ये TS नहीं है, ये क्या है? शीयस। तो इसमें शीयस का साउंड कैसे क्रिएट किया गया? आपको धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा बेटा, चीजों को पढ़ना आ जाएगा। न्यूज़पेपर में हो सकता है आप इसे TS पढ़ते थे, पर देखो इसमें शीयस साउंड किया गया है, राइट। जैसे अट्रीशन है, राइट, उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ना, TION, उसमें श साउंड देता है, टी। देखो बोलो कैप्शियस, कैप शियस। कैप तो आपको पता ही है, शियस साउंड कैसे क्रिएट किया? TIOUS। बोले कैप्शियस, बिल्कुल सही। जैसे करप्शन है ना, करप्शन में देख रहे हो श साउंड कैसे क्रिएट हो रहा है? यस और नो? TION से हो रहा है, श साउंड क्रिएट हो रहा है ना।
ऐसे यहाँ पे ट नहीं है, ये क्या है, श। ऐसे देखना शुरू करेंगे ना साउंड्स को, यार यहाँ पे श है, तो बार बार पढ़ेंगे, चीजें पढ़नी आ जाएंगी बेटा, रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, न्यूज़पेपर में स्पेलिंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। बोलो कैप्शियस। हम वर्ड पढ़ें सेंसोरियस, क्या स्पेलिंग याद हुई? सेन कैसे पढ़ोगे? सो, री, शियस, ओ यस, यस। बोले सेंसोरियस। कैप्शियस की स्पेलिंग कैप, और शियस कैसे है? बोलो कैप्शियस। ऐसे धीरे धीरे चीजों को देखना आ जाएगा बेटा, देखने से, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सब देखने से सीखते हैं। सारा खेल, स्पेलिंग का खेल तो देखने का ये बेटा, कि आप स्पेलिंग को कैसे देख रहे हो। मैंने कहा था ना, एक अंधा व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आंखों में ये पड़ता ही नहीं तो क्या हाथ से ये नकल कर पाते कभी? आंखों से देखा तभी तो याद रहता है। बोलो कैप्शियस, ओवर क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल, सेंसोरियस, फॉल्ट फाइंडिंग। हो सकता है ये वर्ड पहले मुझे मुश्किल लगते हैं, अभी लग रहे हैं क्या? बोले बोथ पार्टीज आर सेंसोरियस फॉर ईच अदर। अपने आप से बोलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बोले डिसअप्रूविंग, ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ना पूछा जाएगा, और ऐसा वर्ड है जो बच्चा भी जानता है, जो अप्रूव ही ना करे, माने ही नहीं, अप्रूव करेगी नहीं, अप्रूव करेगी नहीं, क्योंकि उसे शक है, हर बात पे शक करके बैठता है, हर चीज में कमी निकालता है। बोले डिसअप्रूविंग। प्रूफ माने सबूत होता है ना बेटा, प्रूफ माने क्या होता है? रीप्रूफ का मतलब पता है क्या होता है? रीप्रूफ का मतलब उसे कितना भी सबूत दो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी वो कमी निकालेगा। किसी भी चीज का कितना भी प्रूफ दो, रीप्रूफ का मतलब होता है फुल ऑफ डाउट्स ऑल द टाइम। क्या बोला? क्योंकि आप किसी कितना भी सबूत दो, अगर वो बार बार सबूत फिर से मांगता है, कितना भी सबूत दो फिर सबूत मांगता है, कितना भी सबूत दो फिर सबूत मांगता है, बोले रीप्रूफ, फुल ऑफ। बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, फुल ऑफ रीप्रूफ का मतलब क्या है? आप उसे कितना भी सबूत दो। मैंने किसी भी चीज की, मैंने कहा बेटा इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, कहते नहीं मुझे विश्वास ही नहीं है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, मुझे विश्वास ही नहीं है। अब बेटा विश्वास पे तो दुनिया कायम है, यस और नो। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी, राइट। बार बार अगर कोई व्यक्ति उसे कितना भी प्रूफ दो, फिर भी वो बार बार प्रूफ मांगने लगे, कहते इस बात को साबित करो, साबित करो, साबित करो। कितनी बार कोई साबित करेगा भाई? बार बार प्रूफ कैसे किया जाएगा किसी चीज को, यस और नो? बोले फुल ऑफ, इसका मतलब यही है कमियां निकालने वाला, हर बात पे डाउट करने वाला, हर बात में कमियां देखने वाला। छिद्रानिवेशी, यानी कि उसे सिर्फ और सिर्फ छिद्र दिखाई देते हैं, चीजें अच्छी नहीं लगती। क्लियर के नॉट क्लियर? उल्टा देखो कितना अच्छा है भाई, ऐसा व्यक्ति तो अच्छा होता नहीं। तो देखो फेवरेबल, बोलो, जो हर एक चीज को फेवर करेगा, कहते नहीं भी अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बोले फेवरेबल, पॉजिटिव, काइंड। इसमें से कुछ वर्ड है जो बिल्कुल मत भूलिएगा, एक वर्ड नहीं भूलना है आपको। क्या? एक वर्ड, एक वर्ड, एक वर्ड, और फुल ऑफ रिप्रूफ। बाकी सब कॉमन शब्द हैं, बेशक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर के नॉट क्लियर? जिन वर्ड्स को सर्कल किया यही वो वर्ड्स हैं जो आपको रिकॉर्ड करके सुनने चाहिए, यही वो वर्ड्स हैं जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग बननी चाहिए। और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। बोले पेरेंट्स, आगे बढ़ सकते हैं? चलो एक वाक्य लेते हैं जो वाक्य हमारा है। बोले पेरेंट्स हैव टू बी, पेरेंट्स को होना पड़ता है बेटा। बोले पेरेंट्स हैव टू बी सेंसोरियस, पेरेंट्स को होना पड़ता है, क्या होना पड़ता है? सेंसोरियस। बोले सेन, सो, री, यस। बोलो सेंसोरियस। फिर से आ जाओ। बोले पेरेंट्स हैव टू बी, मैंने बताया था ना क्लास में कि हैव टू मतलब मजबूरी। हैव टू का मतलब क्या है? मजबूरी। ये वांट नहीं है, लाइक नहीं है, लव नहीं है, ये क्या है? हैव टू। उन्हें होना पड़ता है, क्या करे? बोले पेरेंट्स हैव टू बी, गला दुखना चाहिए, फायदा है, नो पेन्स नो गेन्स। बोले पेरेंट्स हैव टू बी सेंसोरियस टू कंट्रोल द, कैसा माइंड? कच्चा माइंड, कच्चा दिमाग। आपका दिमाग कैसा है? किस तरफ जाएगा? एनरिचमेंट या एंटरटेनमेंट? तो कोच का, ये कोच की जिम्मेदारी बनती है, टीचर की जिम्मेदारी बनती है, आपके बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि उस कच्चे दिमाग को सही दिशा में ले जाना। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? क्योंकि अगर पेड़ बन गया तो फिर पशु से चर नहीं सकते। दिक्कत तभी है जब फसल थोड़ी थोड़ी छोटी हो। बीज को भी वो खाएंगे नहीं क्योंकि मिट्टी मुंह में आएगी उसके, यस और नो? बीज पे भी दिक्कत नहीं है, पेड़ बनने पे भी दिक्कत नहीं है, पर जब वो पौधा है तो तमाम पशुओं से उसे बचाना होगा। और सबसे बड़े पशु हो सकता है कि आपके साइड में ही बैठे हों, जो आपको पढ़ने की बजाय गप्पे लड़ाने पे, फालतू की एक्टिविटीज में बिजी रखते हो। पशु मतलब दूर नहीं है आपके, वो आपके आसपास ही बैठे होंगे, क्योंकि आपको चरने के लिए उन्हें आपके पास आना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, वो आपको चर नहीं सकता। चरेगा तो हो सकता है आपके कमरे में बैठने वाला आपका रूममेट, वो सहायक भी हो सकते हैं और वो विनाशक भी हो सकते हैं। क्लियर के नॉट क्लियर? बस आपको पहचानना होता है कि हु इज द फ्रेंड, हु इज द एनिमी। क्लियर के नॉट क्लियर? बिल्कुल सही। बोले पेरेंट्स हैव टू बी सेंसोरियस टू कंट्रोल द रॉ माइंड ऑफ देयर, बोलो प्रोजीनी,
प्रोजिनी, जो बेटा बेटी होती हैं, जो संतानें होती हैं, बेटा बेटी और संतानें, संतान जो होती है, अपनी संतानों को के कच्चे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उनका जो मंकी माइंड है उसे हनुमान बनाने के लिए, उनका जो बंदर दिमाग है जो एक दिन में 60 से 65,000 विचार सोचता है, और जब इतने विचार सोचता है तो उसमें से कुछ सौ ऐसे काम भी कर लेता होगा वो, जो सिर्फ सोच पर नहीं, वो कर्म भी बन जाते होंगे। अगर इतने 1000 विचार आते होंगे तो उसमें से कुछ सौ तो आप रोज काम भी कर रहे होगे, ऐसी बात नहीं है। पर कामयाब कौन है? जो कुछ 100 काम नहीं कर रहा, जो एक ही काम कर रहा है, वो कामयाब है। जैसे क्रिकेट सोच लिया तो क्रिकेट ही कर रहा है, अब विचार छोड़ो, कहा क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट में चैंपियन। अब सोच लिया तैयारी करनी है, तो परिस्थितियां कुछ भी हो, तैयारी करनी है मतलब एक ही विचार की तैयारी करनी है, दैट्स ऑल। क्लियर के नॉट क्लियर? जो कई 1000 विचारों से पीड़ित है, राइट, वो काम की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, फिजिकल नहीं तो नॉन फिजिकल तरीके से आपका दिमाग। एक बात बताओ, अगर ये सारा दिन चलता रहे शरीर, सारा दिन अगर ये शरीर चलता रहे, ऐसे ही भागता रहे, चलता रहे, आपको क्या लगता है थकेगा नहीं थकेगा? गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। क्यों? जब गोल सेटिंग नहीं होगी तो आपके विचार कंट्रोल्ड आएंगे या अनकंट्रोल्ड? अनकंट्रोल्ड वॉकिंग मेक्स यू टायर्ड, इन द सेम वे अनकंट्रोल्ड थिंकिंग मेक्स यू टायर्ड मोर देन फिजिकल फटीग। मानसिक रूप से जब थकते हो वो ज्यादा थकावट है शारीरिक थकावट से भी। जब कोई व्यक्ति मन से थक जाता है ना, वो तन की थकावट से बड़ी थकावट है। और आप रोज मन को इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो कि मन को रोज थका देते हो, इसलिए तन खड़ा ही नहीं होता, तन की इच्छा ही नहीं होती कि वो काम कर ले। क्लियर के नॉट क्लियर? इस बात को समझना बेटा। अगर लगातार चलने से शरीर थकता है तो लगातार दौड़ने से ये भी थकता है। आपने इसको इतना थका दिया कि इसकी कंसंट्रेट करने की ताकत ही खत्म हो गई। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? जब ओवर वॉकिंग से शरीर थकता है तो ओवर थिंकिंग से मन भी थकता है, आपकी ब्रेन की सेल्स भी थकती हैं, ब्रेन की नसों में भी दिक्कत होती है। इस बात को समझना बेटा। इसीलिए अगर लक्ष्य सोच ही लिया है, तुम ओवर थिंकिंग करोगे कब? जब फल की इच्छा करोगे। कर्म करो, पर कर्म करने से पहले अपना गोल तो सेट कर लो। कुछ एक क्लास में तो बैठे होते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि क्लास में इसलिए आते हैं कि इनका कोई बड़ा लक्ष्य है, चेहरे पे लिखा है, तभी आपका पड़ोसी से बात करने का मन करता है। पर कुछ एक बच्चे क्लास में बैठे और मुझे पता है कि ये व्यक्ति अगर इसी लगन से बस 1-2 साल लगा रहा तो इसका माहौल बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे वाकई में। क्यों? क्योंकि इसके चेहरे की डेडिकेशन देखो, इसकी त्वरा देखो, इसकी ताकत देखो, इसका ओज देखो आज ही, और इसकी कंसंट्रेशन देखो क्या गजब की है। बेशक से आज इसका दिमाग कैसा है, पर ये अपने रॉ माइंड को पक्का कर रहा है, कच्चे दिमाग को पक्के करने की ओर लगा हुआ है। वो गॉसिप से नहीं होगा बेटा, तपस्या से होगा, साधना से होगा, राइट? ऐसे नहीं होगा बातें करने से, फालतू की गप्पे लड़ा रहे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, मन स्थिति तो आपके हाथ में है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? आप देख रहे हो कि परिस्थितियां खूब बदलती हैं, हमारे जीवन में बदल रही है कि नहीं बदल रही है? आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? पर आप देख रहे हो कि मन स्थिति में कोई बदलाव उतना ज्यादा आप देखने को नहीं पाओगे, क्योंकि काम करने की लगन में कोई कमी हो तो किसी प्रकार की। परिस्थितियां आप भी देख रहे हो कितनी बदली हैं, यस और नो? पर क्या कहीं पे कभी भी आपने देखा कि हम अनकंट्रोल्ड हो गए इमोशनली? क्लियर के नॉट क्लियर? बीतती तो आधार पर ही है, बीतती तो किस पर है? जो आधार है उसी पर सबसे पहले चोट आती है। क्लियर के नॉट क्लियर? बोलो बेटा, बात सुने कि नहीं? तो मैंने कहा बड़ी चीज है बेटा, क्योंकि जब हमारा गोल सेट है, लक्ष्य निर्धारित है कि परिस्थितियां अब कैसी भी हों, लेट देयर बी हेल और हाई वाटर। क्या बोला? ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, लेट देयर बी हेल और हाई वाटर। लेट देयर बी हेल और हाई वाटर, ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है बेटा। ये कहीं भी पन्ने के ऊपर लिखना, लेट देयर बी हेल और हाई वाटर, आई विल अचीव माई एम, या सिंपल लिख दूं, आई विल डू इट। लेट देयर बी हेल और हाई वाटर, चाहे नर्क से गुजरना पड़े या फिर मुझे हाई वाटर का मतलब है बड़े बड़े जवार भाटे, बड़े बड़े जवार मुझे सहन करने पड़े समुद्र के, मुझे बड़ी बड़ी ऊंचाइयां चढ़नी पड़े। लेट देयर बी हेल, चाहे जिंदगी नर्क जैसी हो जाए, और चाहे मुझे हाई वाटर का मतलब है कि इस शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है ना। चाहे शरीर फटने को हो जाए, हाई वाटर का मतलब दिमाग का पारा बिल्कुल चाहे फटने को हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डू इट। लेट देयर बी हेल, चाहे जीवन में नर्क जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं, और चाहे
हाई वाटर, चाहे जवार ऐसा चढ़ा रहे, जवार का मतलब जवर से ही तो बना है, यस और नो, चाहे शरीर से इतना काम करना पड़े कि मुझे बुखार हो जाए, चाहे शरीर से इतना बुखार हो जाए, इतना पारा चढ़े कि ब्रेन की एक एक सेल चाहे जवाब दे दे, बट फिर भी मैं इसे करके दिखाऊंगा, बोले आई विल डू इट। क्योंकि अगर कोई चीज चैलेंज नहीं कर सकती तो वो चेंज, जो चीजें चैलेंजिंग है वही चेंजिंग है। परिस्थितियां बदलनी हो तो बेटा चैलेंजिंग चीजों को फेस तो करना पड़ेगा, यस और नो। बोले लेट देयर बी हेल और हाई वाटर, आई विल बिकम एन ऑफिसर। अब कुछ एक बोल तो रहे हैं, चेहरे पता है कैसे, आई विल बिकम एन ऑफिसर। जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम, राइट? जब आप बोल रहे हो तो चेहरा चमक जाना चाहिए कि वाकई में एक अधिकारी बनना है। बोले लेट देयर बी हेल और हाई वाटर, आई विल बिकम एन ऑफिसर। ऑफिसर बन के दिखाऊंगा भाई साहब, चाहे कुछ हो जाए, नर्क हो जाए, चाहे और हाई वाटर हो, सबको फेस करते हुए मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। क्लियर के नॉट क्लियर? बिल्कुल सही। बोले पेरेंट्स हैव टू बी सेंसोरियस टू कंट्रोल द रॉ माइंड ऑफ देयर प्रोजेनी। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला वर्ड है, बोले डिसबर्स। ये वर्ड आपने खूब सुना होगा, जो बैंकिंग से थोड़े से भी संबंधित है ना। लोन को क्या किया जाता है? डिसबर्स किया जाता है। ये देखो, टू पे मनी टू समबडी फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये देखो, कोई पैसा किसी को बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में देना या लार्ज अमाउंट से देना जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए इकट्ठा किया गया है, इस बात को समझना। ये देखो, ये मीनिंग इसका लिखा हुआ है पूरा, पर मैं समझाता हूं हल्का सा। डिसबर्स का मतलब है, जैसे लोन है, लोन हमेशा क्या होता है? डिसबर्स होता है। कहते भी लोन अभी डिसबर्स नहीं हुआ है। डिसबर्स का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा अमाउंट किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब दिया जाता है क्या? देखो, पे आउट। पे आउट का मतलब सिंपल क्या है? देना ना। आप देख रहे हो, गिव, राइट? गिव आउट का भी मतलब क्या है? देना। ये तो बहुत कॉमन शब्द है जो एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। स्पेंड का भी मतलब एक तरीके जब आप खर्च करते हो तो देते ही तो हो या लेते हो, इसका भी मतलब देना है। आपने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, यस और नो? आर गेटिंग नॉट गेटिंग? और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। भाई बैंक ने होम लोन बांटे ही तो है भाई, उसकी रिकवरी करनी है उसको बाद में, वो एक अलग बात है, पर बांट ही तो दिए, यस और नो? और कोई वर्ड किसी काम का नहीं, दो वर्ड काम के हैं, एक तो डिसबर्स और एक अमास। ये दो शब्द काम के हैं आपके, क्योंकि कलेक्ट आप जानते हो ना क्या होता है, राइट? पहले बैंक क्या करता है? डिसबर्स। फिर इंस्टॉलमेंट्स क्या करता है? और अमास का मतलब इकट्ठा करना ना बेटा। जैसे आप इन शब्दों और वाक्यों को क्या कर रहे हो? बोले आई एम अमासिंग, गैदरिंग, कलेक्टिंग these words and sentences in my notebook। मैं अपनी नोटबुक में इनको अमास कर रहा हूं। बोले आई एम अमासिंग these words and sentences in my notebook। बिल्कुल सही। बोले अमास, गैदर, कलेक्ट, उल्टा बिल्कुल सही। बोले डिसबर्स माने गिव आउट, पे आउट, स्पेंड, देना किसी चीज को, बांट देना, यस और नो? तो बांटना, आवंटित करना, वो क्या है? पे आउट को सीख लो, यस और नो? छोटी साइकिल चलाना सीख लो, बड़ी साइकिल चलानी आ जाएगी। वो छोटी क्या है? पे आउट। जो सबसे आसान शब्द उस पर नजर डाली, फिर रिकॉर्ड जो आपको करना है या जिसको रिवाइज करना है वो मुश्किल ही करना है। क्लियर के नॉट क्लियर? आ जाओ बेटा। बोले कलेक्ट, गदर, मास। कोई दिक्कत? सेंटेंस लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए सेंटेंस लो। बोले द होम लोन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बोले द होम लोन वॉज डिसबर्स्ड इन टू इंस्टॉलमेंट्स। फिर से बोलो द होम लोन। ये वाक्य जरूर लिख लिया करो। बोलो द होम लोन वॉज डिसबर्स्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। जो होम लोन दिया गया वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया? 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया, यानी कि गिव आउट किया गया, एक साथ नहीं दिया गया। होता है ना, होम लोन ऐसे होता है, पहले लैंड पे मिलेगा फिर कंस्ट्रक्शन पे मिलेगा। घर का लोन जब भी लोगे तो 2 तरीके से मिलेगा। पहले तो वो आप जमीन खरीदोगे तब मिलेगा, यस, पर फिर कुछ बचा रहेगा, फिर आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे, जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन दिखाओगे थोड़ी सी, उसके बाद उस कंस्ट्रक्शन पे मिलेगा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो हमेशा अधिकतर ज्यादातर केस यही होता है कि होम लोन डिसबर्स ही होता है। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में? 2 इंस्टॉलमेंट। आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। और उसका मतलब गिव आउट, पे आउट है। चलिए, आर यू रेडी बेटा? वर्ड है, बोलो फ्लैजेलेट। फ्लैजेलेट। अब इसमें ग साउंड नहीं है, क्या है? ज साउंड है। फ्लैग ग नहीं है बेटा। वैसे फ्लैग देखो झंडा होता है ना, पर फ्लैग नहीं। गलत नहीं सीखना, जो उच्चारण सही है वो सीखना है। बोलो फ्लैज, राइट? फ्लै अलग पढ़ लो, ज अलग पढ़ लो, या जेल, फ्लैजेलेट। ठीक है, जेल पढ़ सकते हैं ना इसमें हम, जेल साउंड आ तो रहा है। देखो बेटा,
फ्लै पढ़ लो, जेल पढ़ लो और लेट पढ़ लो, बन गया फ्लैजेलेट, बन गई स्पेलिंग आपकी। राइट, बस इतना कर सकता हूं मैं, आपकी मदद कर सकता हूं बेटा, करना ना करना वो आपके हाथ में, याद रखना। हम तो एक कैटलिक एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज होगी करने की तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से कर जाओगे। हाँ, मदद जितनी हो सकती है हम करेंगे। क्लियर के नॉट क्लियर? हैंड होल्डिंग में कोई कमी नहीं होगी बेटा, जब तक हाथ पकड़ना होगा तब तक हाथ झटक के छुड़ाएंगे नहीं, तब तक पकड़े रहेंगे जब तक कि सिलेक्शन नहीं होता आपका। पर अगर कोई हाथ झटक के छुड़ाना चाहे तो वो मर्जी आपकी होगी, पर मदद पूरी हो रही है। यस और नो? राइट, बोलो स्पेलिंग याद हुई? घर जाके 2-3 बार देखना है। फ्लैग कैसे पढ़ोगे? जेल कैसे बोलोगे? लेट कैसे बोलोगे? बहुत अच्छे, बोलो फ्लै, जेल, लेट, फ्लैजेलेट। किसी को लगातार कोड़े मारना, लगातार कोड़े मारना, लगातार कोड़े मारना। कोड़े समझते हो? चाबुक लेते हैं, राइट? कुछ होते ना कि वो कुछ ऐसे, वो कई बार वो होते हैं, वो चिंग 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 पटैक पटैक करके वो आते हैं, ये वो मांगने वाले। ये सुनो, वो अपने ऊपर कोड़े मारते हैं। फ्लैजेलेट बोलो, बिल्कुल सही बात, बोलो फ्लैजेलेट। दो मतलब याद रखना इसके। फ्लैजेलेट का मतलब कोड़े मारना, कोड़े मारना तो है ही है बेटा, पर एक और है, बहुत कड़ी निंदा करना भी फ्लैजेलेट होता है। कड़ी निंदा, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, समझते हो? जो ये कड़ी निंदा वाली बात होती है कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भाई एक्शन तो हम कोई नहीं लेंगे पर कड़े शब्दों में निंदा कर देंगे हम इसकी। बोलो फ्लैजेलेट, कड़ी निंदा करना। राइट, तो कड़े शब्दों में निंदा करना, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलेट। हाँ, नहीं, कड़े शब्दों में निंदा करना, निंदा एक अलग चीज है बेटा, कमियां निकालना एक अलग चीज है। वैसे निंदा तो डांट वाली सेंस में भी कह सकते हो। राइट, फ्लैजेलेट एक वर्ब है ना बेटा, ये तो वर्ब है, तो सेंसोरियस कैसे हो गया? ये तो एक वर्ब है, अपने आप को कोड़े मारना, चाबुक मारना, या कड़े शब्दों में निंदा करना, ये अपने आप में एक वर्ब है। बोले विप, विप का भी मतलब कोड़े मारना है। विप का मतलब चाबुक भी होता है और चाबुक मारना भी होता है। जैसे हैमर है, हैमर एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। जैसे पेन है, पेन एक चीज का नाम भी है और पेन एक वर्ब भी है। मैंने कहा पेन डाउन, पेन डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका मतलब मैं राइट डाउन ही तो कह रहा हूं। यानी कि राइट को क्या हम पेन कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हैमर एक चीज का नाम भी और हैमर एक वर्ब भी है। जैसे मान लो, बोले दिस इज अ हैमर, पर अगर मैं किसी चीज को ठोक रहा हूं, मैंने कहा आई एम हैमरिंग द नेल, नेल माने कील होती है, तो इसका मतलब मैं हैमर से ठोक रहा हूं, तो वो भी मिल्क, मिल्क एक चीज का नाम भी और मिल्क एक वर्ब भी है। मिल्क एक चीज का नाम भी और मिल्क एक, मिल्क आपको पता है नाउन एक चीज का नाम है। राइट, एक अगर मैं दूध निकाल रहा हूं तो बोलूंगा आई एम मिल्किंग द काउ, आई एम मिल्किंग द बफलो, आई एम मिल्किंग द गोट। बिल्कुल सही, मिल्क एक वर्ब भी है। क्लियर के नॉट क्लियर? बहुत अच्छे। ऐसे ही बेटा विप माने कोड़ा भी है और विप माने कोड़े मारना भी है। अच्छा, बीट एक कॉमन शब्द है, थ्रैश भी एक कॉमन शब्द है। थ्रैश माने उठा के पटक देना, मार देना, पीट देना, दैट इज कॉल्ड थ्रैश। थ्रेशर क्या करता है? खेत में आपने अगर देखा होगा तो वो अनाज निकालने के लिए एक वर्ड आता है थ्रेशर, आता है। वो करता क्या है? वो थ्रैश ही तो करता है, इतना पीटता है, इतना काटता है, इतना पीटता है, इतना काटता है कि उससे तूड़ा निकल जाता है और गेहूं निकल जाता है। ये सुनो, पर आपको पता है कि उसमें वो जो खांचे होते हैं वो उसको पीटते ही तो हैं, उस पुली को इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि उसकी टूट टूट के दाने इधर निकल जाते हैं और भूसा इधर निकल जाता है। यस और नो? थ्रैश माने पीटना, काटना, यही तो है। यस और नो? उसी से वर्ड बना है थ्रेशर। थ्रेशर का काम और कुछ है ही नहीं, वो तो पीटता ही है जब अनाज और तूड़ा निकलता है। यस और नो? फ्लॉग इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा। जैसे वर्ड आता है फ्लोग द हॉर्स, बोलो फ्लोग द हॉर्स, कोड़े मारना, दैट इज कॉल्ड फ्लोग द हॉर्स। लगातार होता है ना कि ऊपर से विप किया जाता है उसको तेज भगाने के लिए। ये वर्ड बहुत अच्छा है, बोले स्कोर्ज। जो वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं ये मैं अच्छा कहता हूं, इसका मतलब ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए होंगे, तभी तो कह रहा हूं बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है बेटा। राइट, बोले फ्लोग, स्कोर्ज। स्कोर्ज की स्पेलिंग याद कर लोगे क्या? राइट, स्को और अर्ज, ये तो छोटी सी स्पेलिंग है। स्कोर्ज, बोले स्कोर्ज, बिल्कुल सही बात है। अगला वर्ड है बेटा, बोलो क्या पढ़ोगे? उच्चारण गलत मत बोलना, बोलो सूद। शाबाश, क्या बोलेंगे? सूद वर्ड है ये। सूद का मतलब होता है शांत करना, शांत करना। जैसे कोई बच्चा रो रहा है और मान ही नहीं रहा, तो आप उसे क्या करते हो? कंधे से लगा के ओ आ, दैट इज कॉल्ड सूद द बेबी। बोलो बच्चे को चुप कराना, तो वर्ड बन गया। ये लिखो ना, लिखो सूद द बेबी, इससे आपको याद रहेगा। भाई बच्चे को आप चुप कर रहे हो तो बोलो सूद द बेबी। बोलो आई एम सूदिंग द बेबी,
I have soothed the baby. I soothe the baby. I will soothe the baby. I must soothe the baby. She must have soothed the baby. She may soothe the baby. She may have soothed the baby. She might soothe the baby. She might have soothed the baby. She should soothe the baby. She should have. समझ में आ रहा है? बोलो soothe the baby. I have been soothing the baby for 1 hour. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? वापिस आते बोले soothe the baby. Appease इंपॉर्टेंट वर्ड है. सूद बहुत अच्छा शब्द है. रिलीव एक कॉमन शब्द है, एग्जाम में तो नहीं आया पर फिर भी जैसे होता है ना पेन रिलीवर, जैसे मूव है या ये जो ऑइंटमेंट लगाते हैं बाहर से जो क्रीम लगाते हैं वो पेन रिलीवर का काम करती है, यानी कि दर्द जो है वो खत्म हो जाता है. क्लियर के नॉट क्लियर? पेन रिलीवर, दर्द खत्म हो जाता है उससे, पेन रिलीवर वाली बात. क्लियर के नॉट क्लियर? तो रिलीव वाली बात है. खैर अच्छा, कई बार ड्यूटी पे भी आपको रिलीवर आता है. रिलीव करने वाला कौन होता है? रिलीवर. मान लो आप इंस्पेक्टर हो, ठीक है, आपकी ड्यूटी जहां लगी हुई है, आप 12 घंटे से यहां पे ड्यूटी दे रहे हो, पर जब तक आपका रिलीवर नहीं आता तब तक आप छोड़. तो रिलीवर का मतलब जो चीज छोड़ दे, वहां से मुक्त करा दे. यस और नो? बिल्कुल सही. बोलो फ्लैजेलेट. स्पेलिंग याद हुई? जरा ले लो. द थीफ. वाक्य लेते हैं. बोले द थीफ. मैंने कहा वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट क्या होता है? वाक्य इंपॉर्टेंट है बेटा. बोले द थीफ वॉज. शाबाश. बोलो फ्लैजेलेटेड. जो चोर है उसको कोड़े मारे गए. बोले द थीफ वॉज फ्लैजेलेटेड incessantly. भाई एलवाई हटा भी दो, इंसेसेंट याद कर लो. एलवाई तो एडवर्ब बनाने के लिए. incessantly बोलो. लगातार, बिना थके, बिना रुके, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली. इसका मतलब क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअसली है बेटे. विप्ड, विप से बना है. बिल्कुल बेटा, विप से बना है. राइट. इट्स विपिंग मी. इसका मतलब इतना ज्यादा पसंद है कि आई फील लाइक बाइंग इट. दिमाग को लगातार परेशान कर रहा है वो चीज कि हाँ ये चीज होनी चाहिए मेरे पास. दैट कैन बी सेड. वेल, सो इंसेसेंटली का मतलब कॉन्टिन्यूअसली, लगातार. बोले द थीफ वॉज फ्लैजेलेटेड. कैसे? चोर को लगातार क्या मारे गए? लगातार कोड़े मारे गए. द थीफ वॉज फ्लैजेलेटेड इंसेसेंटली. क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छे. कितने हो गए? 7. पूरे 10 करने आज हमें. अगला वर्ड है बोलो गलीबल. बोला भला सीधा साधा. बोलो गलीबल. गल कैसे? ली कैसे? बल कैसे? बोलो गलीबल. गलीबल. बहुत अच्छी, ये उच्चारण है. गली बल. और गलीबल का मतलब होता है बेटा सीधा साधा, भोला भाला, जिसे आसानी से अपनी बातों में फंसाया जा सके. भोला भाला. हाँ, डोसाइल कह सकते हो. बिल्कुल सही है बेटा. डोसाइल, सीधा साधा, भोला भाला. बिल्कुल सही वर्ड बताया. कह सकते हो डोसाइल. राइट. इजिली टेकन इन, यानी कि आसानी से जिसे चीट किया जा सके, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके. वर्ड आगे बेटा बोलो नाइव. नया नया, नौ सीखिया. नाइव का मतलब नव सीखिया होता है. और जो नया नया सीखने वाला है उसे कुछ भी कह दो वो सच मान लेगा. यस और नो? क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है ना. उसको जो भी बोलोगे वो उसको सत्य मान लेगा. बोलो नाइव. शाबाश. नाइव का मतलब सीधा साधा. ये वर्ड बड़ा कॉमन है. बोलो इनोसेंट. इनएक्सपीरियंस्ड. इसको सर्कल मैंने कर दिया, गड़बड़ हो गई. नाइव सर्कल करने का है. ये किसी काम का नहीं. इनएक्सपीरियंस किसी काम का नहीं. क्यों? क्योंकि कॉमन शब्द है बेटा. यस और नो? जो भी आपको लगे कि इन वर्ड्स का तो मुझे 5वीं छठी में ही पता लग गया था, वो वर्ड लिखा ही मत करो. कोई भी ऐसा शब्द जो 5वीं छठी क्लास में ही आपको पता था तो आपके किसी काम का नहीं. क्या आपको गलीबल का पता था? नाइव का पता था? नेफ का पता था? ग्रीन. ग्रीन का मतलब है हरा होता है, और ग्रीन का मतलब होता है बेटा जो अनट्रेंड हो उसको ग्रीन कह दिया जाता है. कहते ही इज ग्रीन इन दिस फील्ड. इसका मतलब यह है कि वो अनट्रेंड है, नया नया है. क्लियर के नॉट क्लियर? ये वर्ड बड़ा गजब का. बोलो फ्लीसेबल. ये अभी इसके पैर जमते नहीं है, फिसल जाते हैं. फ्लीस का मतलब फिसलन से भरा भी होता है. फ्लीसेबल का मतलब अभी ये इतना सॉलिड नहीं है कि बातों को संभाल लेगा. अभी बेचारा पैर रखता है, पैर फिसल जाता है. इसका मतलब इससे गलती होने की संभावना है. अभी सीधा साधा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नया है. आर यू गेटिंग? नॉट गेटिंग? दैट इज कॉल्ड फ्लीसेबल.
उल्टा देखो, बोलो मैच्योर। जब आपकी पैर मजबूत हो जाते हैं तो उनकी ताकत क्या हो जाती है? डेवलप्ड। और क्या हो जाती है? ग्रोन, माने बढ़ा हुआ। वो फ्लीसेबल नहीं है, फिसलता नहीं है, वो फ्लीसेबल नहीं है। यस और नो? राइट। धीरे धीरे पैर इसके मजबूत हो गए, धीरे धीरे इसको अनुभव हो गया। बोलो फ्लीसेबल। बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, बड़ा अच्छा शब्द है। नाइफ, बड़ा अच्छा शब्द है। नाइफ, बड़ा अच्छा शब्द है। ग्रीन, क्योंकि ग्रीन का मतलब आप हरा समझते हो, पर कई बार इनएक्सपीरियंस को भी ग्रीन कहा जाता है। क्लियर के नॉट क्लियर? मैच्योर, डेवलप्ड और ग्रोन, इसमें कोई ऐसा खास वर्ड नहीं है। स्टेटमेंट लें। देखो कितना अच्छा शब्द है। बोले श्रीलंका वॉज कैसा? शाबाश। बोलो गलीबल। बोले श्रीलंका वॉज गलीबल एंड टेकन इनटू, ये बड़ा प्यारा शब्द है। इसका मतलब होता है झांसे में ले लेना, झांसे में आ जाना। झांसे में आना या झांसे में लेना, दैट इज कॉल्ड टेक इनटू। राइट। अगर मैं कहूं कि भाई यू कांट टेक मी इन या इनटू, जो भी आप कहना चाहें, यू कांट टेक मी इन का मतलब आप मुझे झांसे में नहीं ले सकते। तो श्रीलंका वॉज गलीबल एंड टेकन इनटू द फेक प्रोमिसेस ऑफ चाइना। हालत देख लो क्या कर दी। यस और नो? राइट। इसीलिए कहते हैं भाई साहब आप कम खा लो पर कर्जा मत करो अपने ऊपर। दो ही व्यक्ति कमजोर हैं इस दुनिया में और कोई नहीं। एक तो कैरेक्टरलेस व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति कभी आपसे नजरों में नजरें नहीं मिला सकता, और दूसरा जिसने कर्जा ले रखा हो। दो ही व्यक्ति, और कोई कमजोर नहीं है। एक तो चरित्रहीन, चरित्रहीन मतलब चाहे उसमें चोरी हो, झूठ हो, व्याभिचार हो, इन तीनों में से अगर कोई फॉल्ट उसके अंदर है, किसी प्रकार की चोरी, किसी प्रकार का झूठ या किसी प्रकार की कैरेक्टरलेसनेस, चरित्रहीनता, चरित्रहीनता में ये भी व्याभिचार, राइट, तो वो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, वो बचेगा, वो सामने आएगा ही नहीं, राइट, बातें ही नहीं करेगा, फोन करोगे उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि गलत है, वो गलत है, इसलिए यही चीजें करेगा वो। क्लियर के नॉट क्लियर? दूसरी बात, जिसने कर्जा ले रखा हो, अगर आपने कभी किसी से थोड़ा भी कर्जा लिया हो तो सामने जाने में शर्म आती है। ये सुनो, पैसा उतारने का बार बार मन करता है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो ये बड़ी गजब की बात है बेटा। अब चाइना, श्रीलंका ने क्या किया? चाइना से कर्जा ले लिया, राइट। अब देखो वाक्य क्या है। जो चाइना सीधा साधा था, भोला भाला था, आसानी से धोखे में आ गया श्रीलंका। श्रीलंका आसानी से बातों में आ गया किसकी? चाइना की। और बातों में आ जाना क्या होता है? टेक इनटू। तो मुझे अपनी बातों में नहीं फंसा सकते। यू कांट टेक मी इन। कांट कर लो बेटा। श्रीलंका वॉज गुलिबल, वो भोला भाला था और झांसे में आ गया फेक प्रोमिस के, किसके? चाइना के। बोलो बेटा, बात समझ में आई? राइट। एक बार फिर से बोलते, बोले श्रीलंका वॉज गलिबल एंड टेकन इनटू द फेक प्रोमिसेस ऑफ चाइना। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ा जाओ। बोलो आइकनोक्लास्ट। बहुत अच्छा शब्द है। बोलो आइकनोक्लास्ट। स्पेलिंग याद हो सकती है? कोई दिक्कत तो नहीं? आइकन तो याद रहता है, ओ भी याद हो सकता है, क्लास्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, बोलो आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने सेट बिलीव्स को नहीं मानता। जो पुराने सेट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज टू द एक्सेप्टेड आइडियाज। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी बात को नहीं मानता, पुरानी बातों को ना मानने वाला, कि भाई मेरे तर्क वितर्क पर सही होगी तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानता। पर हर एक चीज आपके तर्क, आपका तर्क वितर्क है कितने साल का? 20 साल का। पर ये यूनिवर्स कितने साल का है? करोड़ों साल का। तुम्हारा तर्क कितना लड़ेगा मात्र 20 साल के अनुभव पे? ये सुनो, 20 साल 22 साल, क्या इस 20 साल 22 साल के अनुभव में ये करोड़ों साल का अनुभव आपके अंदर आ सकता है क्या? एक तरीके से आ सकता है। जो आज से आपके 1000 साल पहले भी लोग हुए, उनकी किताबें पढ़ के देखो तो कम से कम 1000 साल बूढ़ा आपका दिमाग हो जाएगा। क्यों? आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हो जो 1000 साल पहले हुआ था। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो 5000 साल पुराना मेरा दिमाग हो जाएगा। ये सुनो, और 5000 साल पुराना भी वो कह रहे हैं कि ये वेदों और उपनिषदों का ज्ञान है। यानी कि कई हजार साल की सभ्यता मेरे दिमाग में आ सकती है अगर मैं उन बातों को समझूं। पर तुम्हारी उम्र के हिसाब से अगर आप कहते हो, मेरे तर्क के हिसाब से ये बातें सेट नहीं बैठ रही, तुम्हारा तर्क होगा कितना? 20 साल का मात्र। और 20 साल का जैसा तुम्हारा पास्ट है वैसा तुम्हारा तर्क है। बड़ी ही कच्ची और रॉ माइंड से आप बात कर रहे हो। यस और नो? बड़े कच्चे दिमाग से बात कर रहे हो, बहुत ही कच्चे दिमाग से बात कर रहे हो साहब, राइट। क्योंकि आपके तर्क की शक्ति आपकी उम्र से ज्यादा तभी हो सकती है जब आपको बुक रीडिंग की हैबिट हो,
और अपने से बुजुर्ग व्यक्तियों को जो इस प्लेनेट पे पहले आके जा चुके हैं, उनके अनुभवों को अगर आप पढ़ते हो तो फिर मैं मानूंगा कि आपका तर्क आपकी उम्र से ज्यादा हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि ये जो जवान कंधे हैं, इन पे एक बूढ़ा सर बैठा है, और ऐसा ही व्यक्ति सफल होता है। जिस दिन इन जवान कंधों पे एक बूढ़ा सर बैठा हो ना, उस दिन मान लेना तुम सफल हो जाओगे। पर जब तक कंधे भी जवान और खोपड़ा भी जवान है, सफल नहीं हो पाओगे। कंधे जवान मतलब पूरी ताकत, पर खोपड़ा बुढ़ा। इसका मतलब सही गलत की पूरी पहचान। गलत है चाहे कितना भी इनवाइट करे, नहीं जाऊंगा। सही है चाहे हेल हो और चाहे हाई वाटर हो, जाऊंगा। ये बुढ़े की पहचान होती है। कंधे जवान, खोपड़ा बूढ़ा, सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? कभी बुजुर्गों को देखना, बेचारे बैठे हैं एक जगह, खोपड़ा ज्यादा नहीं चलता बुजुर्गों का, वो क्या करते हैं, हुक्का पी रहे हैं तो पूरा ध्यान हुक्के पे ही है। आप छोटी सी छोटी बात नोट करना बुजुर्ग आदमी की। यहां से जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, घर में बाइक आ गई, आप फुदकते फूक रहे हो, बाइक आ गई, बाइक आ गई, उससे कम एक्साइटेड आपके पापा हैं, और आपके दादा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कहते ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसे उन्होंने बहुत सारे हेल देखे हैं और बहुत सारे हाई वाटर देखे हैं, इन सब से वो निकले हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, तुम्हारी उम्र है, करो, पर थोड़ा ध्यान दो बेटा पढ़ाई पे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? और सबके बुजुर्ग ऐसे ही हैं, सीखो। ये बड़ी गजब की बात है बेटा। कंधे जवान पर, इसका मतलब दिमाग ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? दिमाग ठंडा, कूल माइंड, मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था में, कंसंट्रेशन की अवस्था में हमेशा। 60-65 हजार जगह जाओगे, भागोगे, पैर तो ठंडे रहेंगे पर खोपड़ा गर्म रहेगा। ज्यादा सोचने से खोपड़ा क्या होता है, गर्म होता है। जब गुस्सा होते हो तो गर्म, क्राइम करते हो तो गर्म, झूठ बोलते हो तो, डरते हो तो, हेजिटेशन में, नर्वसनेस में, और जब खुश होते हो तो, रिलैक्स्ड होते हो तो कूल। यस और नो? यानी कि गर्मी की निशानी हमेशा तब आती है, खोपड़ा गर्म ही तब होता है जब व्हेन इट इज नेगेटिव। क्लियर के नॉट क्लियर? आ जाओ बेटा। एक ऐसा व्यक्ति, और इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया वो बड़ी गजब की दिया। कबीर सर का एग्जांपल है नीचे, जो कबीर जी है, कबीर सर नहीं, कबीर जी, संत कबीर जी। संत कबीर जी का एग्जांपल है कि उनको आइकनोक्लास्ट माना जाता था। आज भी बहुत सारे लोग कह देते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है। वैसे इसका मतलब कई बार हिंदी में लिखा होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला। नहीं, ठीक है, कोई मंदिरों में घुस के मूर्ति तोड़ दे, उसके लिए भी यही शब्द आता है। कोई मूर्तियों को तोड़ दे, वो आइकनोक्लास्ट कहलाएगा। पर सिर्फ मूर्ति नहीं है, अगर कोई रूढ़िवादिता है, कोई विचार है और उसका मैं विरोध करता हूं, जो सालों से चला रहा है, और उसका मैं विरोध कर देता हूं। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? जैसे एक विचार चला रहा है कि भाषा नियम, कई बार बहुत सारे लोग मुझे भी आइकनोक्लास्ट कह सकते हैं कि भाषा में नियम होते हैं। मैंने कहा नियम नहीं होते हैं, परिस्थिति, मनस्थिति, वाक्य की स्थिति होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये बेवकूफ बना रहा है। जो भी मास्टर ये कह रहे हैं कि बेवकूफ बना रहा है, वो हिम्मत दिखाएं और 5-6 महीने मेरे सामने आके बैठे, मैं बता दूंगा कि वाकई बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। क्योंकि जितने दिन से आप बैठे हो, आप बताओ क्या जो कहा वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? एग्जैक्टली भाषा महसूस हो रही कि नहीं हो रही? और बिना नियमों के महसूस हो रही कि नहीं हो रही? एग्जैक्टली। इस बात को समझना बेटा। वो मुझे आइकनोक्लास्ट कह सकते हैं क्योंकि जो सेट पैटर्न है, मैं उससे लीक से हट के थोड़ी सी बात कर रहा हूं। वो कह रहे कि यही लीक पे चलना पड़ेगा, इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों नहीं, एक नया रास्ता बन सकता है, और हो सकता है वो रास्ता इससे सुगम हो, इससे अच्छा हो, इससे बेहतरीन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस वाला हो। यस और नो? कबीर साहब ने किसी को नहीं छोड़ा। कहते काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए? नहीं छोड़ा ना? यस और नो? अब वहीं पे मूर्ति पूजा को देखो। जो मूर्ति पूजा मतलब सनातनी लोग करते हैं मूर्ति पूजा, ठीक है, उनके अपने, पर उसको भी कहां छोड़ा? वो कहते हैं कि पाथर पूजे जो खुदा मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पर वो नास्तिक नहीं थे। कबीर अपने आप को कहते मैं तो राम की दुल्हनिया, तो वो कहते मैं तो राम की दुल्हनिया। गजब की बात है। इस बात, ये बहुत गहरी बातें हैं। खुद पढ़े लिखे नहीं थे, आज उन पर, उनके साहित्य पर आईएएस कर रहे हैं लोग पढ़ के। यस और नो? बेटा आपके अंदर जो है ना, दैट इज हायर देन द माउंटेन एंड बिगर देन द ओशन है, जो भी आंखों से झांक रहा है। आपने देखा अभी आंख की पुतली का साइज सिर्फ इतना सा है, इतना सा। अगर वाकई में आंख देख रही होती ना, तो पर्वत इतना ही दिखता जितनी उतनी पुतली का साइज है आपकी। इतना बड़ा पर्वत आपके अंदर समा जाता है। पूरा सागर देख लेते हो तुम, और सागर से परे का भी दिख रहा है।
पुतली के साइड से कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी कि आंख से अगर आप ये मान रहे हो कि आंख देख रही है, तो नहीं, इस आंख से जो झांक रहा है वो उस पर्वत से भी बड़ा है, क्योंकि वो पर्वत आपके अंदर समा जाता है। देखो ध्यान से, जब आप देखते हो तो पर्वत आपके अंदर समा जाता है। इसका मतलब समथिंग बिगर देन द माउंटेन एंड समथिंग ग्रेटर देन द ओशन इज लुकिंग थ्रू योर आईज। विश्वास करो बेटा उसके ऊपर, जब तक है तब तक तो कम से कम उसे पूरी औकात से, पूरी विश्वास से करो, और सब कुछ कर सकता है, कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन योर लाइफ, बट ओनली फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। सिर्फ विश्वास ही पर्वतों को हिला सकता है। पर्वत मतलब बड़ा लक्ष्य। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? कर्म करो, इसका मतलब ये है, ये नहीं कि फल की इच्छा मत करो, ठीक है, फल पूरे अच्छे से, पर एग्जाम दे दिया, एग्जाम के बाद कोई टेंशन नहीं, अगले एग्जाम की तैयारी। जब कर्म कर रहे हो तो बिना इच्छा के कर नहीं पाओगे, पर जब दे दिया एग्जाम, बाहर आ गए, अब सोचना नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अगले एग्जाम की तैयारी, दैट्स ऑल। लगे रहना जब तैयारी करनी है तो। यस और नो? कितना गजब का शब्द आया, बोले आइक्नोक्लास्ट, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस। ओवर क्रिटिक वर्ड आया था, हाइपर क्रिटिकल आया था, तो क्रिटिसाइज माने कमियां निकालना, हो गया ना? इसी से तो वर्ड बना है वो सेंसोरियस। जो ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा, कमियां निकालना, और कमियां निकालने वाला कौन था? सेंसोरियस, क्रिटिक। ये जो क्रिटिक वर्ड है, इतना सा वर्ड, ये निकालना, ये वर्ब है। तो अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस, फिफ्थ फॉर्म आ रही है, इसका मतलब काम अक्सर होता है, यानी कि वो करता है इस काम को। ऐसा व्यक्ति जो क्रिटिसाइज करता है किसको? पॉपुलर बिलीव्स, एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड, जो कस्टम और आइडियाज हैं पहले से सेट, उनका अगर कोई विरोध करता है, दैट इज कॉल्ड आइक्नोक्लेस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव एंड इज अपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज। सबने एक्सेप्ट कर लिया, मैं विरोध करता हूं इसका। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? राइट? सो स्टेटमेंट लो, देखो, बोले कबीर जी, कबीर साहब जो थे, बोले कबीर जी वॉज कंसिडर्ड एन आइक्नोक्लास्ट। ये माना जाता था कि वो रूढ़ियों का विरोध करने वाले थे, सेट बिलीव्स को तोड़ने वाले थे, सेट बिलीव्स के खिलाफ बोलने वाले थे, अपोज टू द सेट आइडियाज और ट्रेडिशंस। यस और नो? बोलो बेटा, बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छे है बेटा। वो तो कहीं सुनी बातें हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। अगला वर्ड है बेटा, बोलो मिसप्रीजन। हर से का मतलब होता है कहीं सुनी बातें, मतलब सिर्फ कानों से सुनी, विश्वास उन पे हो ना हो एक अलग बात है, सुनी सुनाई बातें, नेवर बिलीव इन हर सेज। आगे बढ़े, बोले मिसप्रीजन, इसका मतलब क्राइम है। फेलनी का मतलब अपराध होता है, एक ऐसा अपराध। अच्छा, ये अपराध तो है, पर पता है क्या अपराध है? आपको अपराध का पता था और आपने बताया नहीं, ये अपराध है। क्या? अपराध को छुपाने का अपराध है ये मिसप्रीजन। क्या बोला? अपराध को छुपाने का अपराध। अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया और आपने अपनी आंखों से देखा और आप किसी को बता नहीं रहे हैं, तो इसने मर्डर किया और मुझे पता है, मैं कर कह रहा हूं, क्या मैंने अपराध किया है? पर मैं अपराध को, ये जो अपराध को छुपाने का अपराध है वो क्या है? मिसप्रीजन। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मिसप्रीजन आता कहां पर है। आपको क्राइम का पता था, आपको पता था कि ऑफिस में इन्होंने घोटाला कर दिया ऑफिस में, और इन्हें पता है, पर ये किसी को बता नहीं रहे। घोटाले की सजा मिलेगी इन सज्जन को, पर ये सज्जन भी फंसेंगे। ये सज्जन क्यों फंसेंगे? बिकॉज ही डिड नॉट ब्लो द विसल। इन्होंने सीटी बजा के सबको आगाह नहीं किया कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हो रहा है। आर गेटिंग, नॉट गेटिंग? अब ये जो हिंडनबर्ग है, राइट, या जो भी है, ये जो भी बातें आ रही हो चल के, अमेरिका में बैन है, जो भी है, वट एवर इज द सिनेरियो, राइट, अल्टीमेटली अगर मान लो हिंडनबर्ग को ही पता था और वो नहीं बता रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि मिसप्रीजन है। क्लियर के नॉट क्लियर? कोई भी ऐसी बात जो आपको पता है और आप नहीं बता रहे और वो नेगेटिव है, वो अपराध है। यस और नो? तो अपराध को छिपाना अपराध है क्या? आवाज नहीं आई। अपराध को छिपाने का जो अपराध है वो है, तो क्राइम तो है ही ये क्राइम तो हुआ ना बेटा। तो कंसीलमेंट वर्ड समझते हो? कंसील का मतलब छिपाना होता है बेटा। कंसीलमेंट का मतलब क्या है? छिपाना, किसी चीज को छिपाना बेटा। मिसप्रीजन, फेलनी, ट्रेजन, ऑफेंस, क्राइम, द डेलिबरेट कंसीलमेंट ऑफ वंस मिसकंडक्ट। वंस क्या अगले पेज पे होगा? हाँ ये रहा। वंस नॉलेज ऑफ द ट्रेजनेबल एक्ट और अ फेलनी, गुडनेस और राइचियसनेस इसके उल्टे हैं। नीचे लूं? चलो एक बार फिर से देखो। मिसप्रीजन का मतलब समझो पहले। फेलनी है, बहुत अच्छा शब्द है बेटा, बहुत अच्छा शब्द है। ट्रेजन बहुत अच्छा शब्द है, गद्दारी है इसका मतलब।
इसका मतलब क्या है? गद्दारी। गद्दारी ही तो है भाई। आप सैलरी ले रहे हो भारत सरकार की, आप ही के डिपार्टमेंट में घोटाला हो रहा है, और आप जिसकी सैलरी ले रहे हो उसी से गद्दारी कर रहे हो। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बोलो बेटा, बात समझ कि नहीं आई? भाई आपने फीस दी, मैंने फीस पूरी की पूरी ली, और फीस लेके मान लो मैं यहां से भाग जाता हूं, गद्दारी है नहीं है? आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? ये गद्दारी है। या तो ऐसा होता कि भाई साहब छोड़ के जाते, जैसे हमने कहीं पे छोड़ा तो पैसे छोड़ के आए, अगर हम कहीं पे छोड़ के आए, बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, गवाह 21 लाख रुपए, मैटर करता है बेटा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? गद्दारी नहीं है, आमने सामने की टक्कर है साहब। क्लियर के नॉट क्लियर? इस बात को समझना बेटा। तो अल्टीमेटली ये क्या है? ये है ट्रेजन। बोलो, ये ट्रेजन है बेटा, ये गद्दारी है, ऑफेंस है। यस और नो? बिल्कुल सही। बोले क्राइम, द डेलिब्रेट कंसीलमेंट ऑफ वंस नॉलेज ऑफ द क्राइम। इतना छोटा लिखना चाहो छोटा लिख सकते हो, बाकी पूरा दिखाऊं क्या? अच्छा, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। ये वर्ड जरूर लिख लेना बेटा, जानबूझकर। और आपको पता है ये जो वकैब में आप कर रहे हो ये रियल इंग्लिश है। कैसी इंग्लिश है? रियल इंग्लिश यही है। न्यूज़पेपर में ऐसी तो आती है क्या? न्यूज़पेपर में ऐसी आती है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जीरेंड है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, ट्रांजिटिव है, डायट्रांजिटिव, ऐसे आती है न्यूज़पेपर में? न्यूज़पेपर में ऐसी तो आती है, एक वाक्य बना के लिख देंगे, कबीर जी वॉज कंसिडर्ड एन आइकनोक्लेस्ट। अब ये ऐसे ही तो आती है न्यूज़पेपर में। एग्जाम में भी ऐसी ही आती है, आती कि नहीं आती है? ये रियल इंग्लिश है। जो वकैब में आप लिख रहे हो, जो नोट्स बन रहे हैं, ये रियल इंग्लिश है बेटा। क्योंकि सीखनी ऐसे ही है हमें कि हमें हर वर्ड और हर सेंटेंस समझ में आना चाहिए। मुद्दा इसका है, यस और नो? नहीं तो चैप्टर तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। बोलो बात क्लियर के नॉट क्लियर? आ जाओ, बोलो मिसप्रीजन। जानबूझकर छिपाना किसी व्यक्ति की नॉलेज तो थी, जानबूझकर छिपाया गया उस क्राइम को, राइट? मिसप्रीजन, ट्रेजन, ऑफेंस, क्राइम। बोलो द डेलिब्रेट कंसीलमेंट ऑफ वंस नॉलेज ऑफ अ ट्रेजनेबल। अब ट्रेजन क्या पढ़ा था? तो ये क्या हो गया? गद्दारी से भरा हुआ। इसका मतलब क्या है बेटा? गद्दारी से ट्रेजनेबल एक्ट और अ फेलनी। फेलनी का मतलब क्या होता है? क्राइम ही तो होता है। ये वर्ड बड़ा गजब का है, अच्छे अच्छे शब्द दे रहा है। देखो, डेलिब्रेट दे गया, कंसीलमेंट दे गया, है ना? डेलिब्रेट माने क्या था? जानबूझकर। कंसीलमेंट माने छिपाना। ट्रेजनेबल माने फेलनी माने, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। किसी के क्राइम को छुपाने का जो एक डेलिब्रेट जानबूझकर किया गया क्राइम है, दैट इज कॉल्ड मिसप्रीजन बेटा। क्लियर क्या नॉट क्लियर? गुडनेस और राइचुअसनेस, ये बड़ा अच्छा शब्द है, ये बड़ा अच्छा शब्द है। राइचुअस पढ़ा जाएगा, बोलो राइचुअस, राइट? राइचुअसनेस, इसका मतलब अच्छाई, क्राइम नहीं। भाई मिसप्रीजन क्या है? बुराई नहीं है क्या? भाई मिसप्रीजन एक गलत काम है या नहीं है? तो गलत का उल्टा क्या होगा? अच्छा ही तो होगा। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर के नॉट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 10 के 10 ये कल सुने जाएंगे क्लास में, सारे के सारे याद करके आएंगे। 1 to 10। इज इट क्लियर? मेक सेंस? बोलो, बात समझ में आई बेटा आपको? ठीक है, थैंक यू।